मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। एक दिन पहले रात को बदतमीजी करी थी, जिस वजह से मैं पूरे दिन उठ नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि सुबह कब हुई और रात कब हो गई। तेरे पापा ने बेटा तेरे सामने ही मारा है ना तेरी मम्मी को? है कुछ डाला सर और फिर आगे बोल, बता बेटा, सारी चीज बता। ऐसे ही बताना जैसे पहले बोल रहा था, ऐसे ही बेटा भाई दोबारा से बच्चे की क्लिप दूसरी बना। अभी जो आपने बात सुनी ये उस मासूम की कहानी है जिसने अपनी आंखों से अपने पिता को देखा इस मासूम की मां को आग के हवाले करते हुए। इस मासूम ने अपनी आंखों से देखा जब इसका पिता इसकी मां को आग के हवाले कर रहा था। इस मासूम आंखों ने देखा जब इसका पिता अपनी पत्नी को और इस मासूम की मां को बेरहमी से मार रहा था, पीट रहा था। सोचिए एक मासूम के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी आंखों से उसकी मां को जिंदा जलते हुए देखा होगा। इस मासूम ने कैमरे पर वो सारी कहानी बताई और बताया किस तरीके से पिता ने उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए एक बहन के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बहन को जिंदा जलते हुए देखा था। सोचिए जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसकी लाडली नए घर में खुश रहे। लेकिन ग्रेटर नोएडा से आई इस खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ दहेज की भूख ने इंसानियत को मानो निगल ही लिया। 21 अगस्त की शाम थी, घड़ी में 5:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। रुपवास गांव नोएडा की एक लड़की निकी के घर से अचानक चीखें गूंज उठती हैं। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो। दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर का मंजर ऐसा होता है मानो किसी डरावनी फिल्म की कहानी हो। निकी जलती हुई आग का गोला बन चुकी थी, जिस्म से कपड़े जल चुके थे, चमड़ी पूरी तरह उधड़ चुकी थी। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल और फिर सरकारी अस्पताल सफदरजंग उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन सफ़र लंबा था और ज़िंदगी ने वहीं साथ छोड़ दिया। रास्ते में ही निकी ने दम तोड़ दिया, उसकी जान चली गई। मगर दोस्तों एक सोची समझी साजिश के तहत निकी को मारा गया। निकी की बहन कंचन ने पुलिस में जो FIR दर्ज कराई है उसने इस पूरी कहानी को तफसील से बताया है। आरोप सीधे सीधे निकी के पति विपिन पर है। सास दया, ससुर सत्यवीर और जीजा रोहित भाटी पर लगा है आरोप। कंचन का दावा है कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत की गई हत्या है। अब जरा सोचिए, शादी के वक्त स्कॉर्पियो दी गई, उसके बाद बुलेट बाइक भी दी गई, लेकिन लालच इस इंसान की यहां रुकी नहीं। मांगे बढ़ती रहीं और प्रताड़ना भी। निकी और उसकी बहन कंचन दोनों को निकी के पिता भिखारी सिंह का दर्द कैमरे पर छलक पड़ा जब उनकी कहानी, उनकी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने कैमरे पर बताया। उनकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका कहना है मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया, पहले स्कॉर्पियो फिर बुलेट, सब कुछ देने के बावजूद उनका लालच खत्म नहीं हुआ। ये दहेजखोरों की सोची समझी साजिश है। योगी सरकार है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन इस दर्दनाक कहानी का सबसे भयावह मोड़ आया जब एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में निकी का सिर्फ 6 साल का बेटा साफ साफ कह रहा है पापा ने लाइटर से मम्मी को आग लगाई थी। अब सोचिए एक मासूम बच्चा जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया है, वो अपने ही पिता पर ऐसा आरोप लगा रहा है क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब होते देखा है। पूरा इलाका गुस्से में है। लोग कह रहे हैं कि निकी को और कंचन को शादी के बाद से ही परिवार से जो उसके ससुराल वाले थे पैसों और महंगी चीज़ों की मांग कर रहे थे, कभी कार, कभी बाइक, कभी नकद रकम, लेकिन लालच कभी इनका ख़त्म ही नहीं हुआ। और अब लालच की इस आग ने निकी की जान ले ली। क्या ये मामला यूपी पुलिस के लिए भी अग्नि परीक्षा बनेगा? क्या आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या निकी को इंसाफ मिलेगा? मगर एक चीज़ है जो इस कहानी में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है, वो ये कि ये कहानी सिर्फ एक दहेज हत्या की नहीं है दोस्तों, ये उस समाज का आईना है। ये हमारे आसपास के उन लोगों का चेहरा दिखाती है कहानी जहां दहेज की भूख बहुओं की लाशों पर ही शांत होती है। ग्रेटर नोएडा से दहेज का एक ऐसा खौफनाक ये मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सोचिए दहेज में स्कॉर्पियो भी दी, बुलेट भी दी, लेकिन फिर भी लालच इनका खत्म नहीं हुआ।
रुपवास गांव की नोएडा की जो रहने वाली निक्की की शादी 2016 में सिरसा निवासी विपिन से हुई थी। शादी के बाद से ही निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी गांव में हुई थी, इसी घर में हुई थी, उन दोनों बहनों को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। कभी गाड़ी की मांग करी जा रही थी, कभी बाइक की मांग करी जा रही थी। कहा जा रहा था कि एक का दहेज तुमने दिया है शादी के टाइम पे, दूसरे का तो दिया नहीं। और जब सब कुछ मिल भी गया इनके साथ, तब भी ये मारपीट और ताने इनके साथ जो है बंद नहीं हुए। 21 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास निक्की के साथ फिर झगड़ा हुआ। आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। निक्की को पहले प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी उस वक्त कि वहाँ से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की की बहन कंचन ने FIR भी दर्ज कराई है। उसमें सास दया, ससुर सत्यवीर, पति विपिन और जीजा रोहित, इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। FIR में साफ कहा गया है कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि दोस्तों सोची समझी साजिश के तहत यह कत्ल किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की का जो 6 साल का बेटा है वो बताता भी है कि उसके पापा ने किस तरीके से निक्की को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, निक्की के जो पिता हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका कहना है कि पहले स्कॉर्पियो दी, गाड़ियाँ दी, जो मांग इन्होंने मांगी हमने पूरी करते चले गए, लेकिन इन लोगों का अत्याचार ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस दहेजखोरों का लालच मानो कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं था, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी लालच। इतना ही नहीं, जो निक्की की बहन है कंचन, उसने कैमरे पर यह भी बताया है कि जो उसके पति है निक्की का और जो कंचन का पति है, इन लोगों के साथ लगातार मारपीट करते थे। एक वीडियो तो बाकायदा आई भी है जिसमें विपिन जो है, जो निक्की का हस्बैंड था, वो बाल पकड़कर निक्की को मार रहा है। हालांकि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि यकीन मानिए इतनी बेरहमी से वो निक्की को साथ मार पिटाई कर रहा है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। हम आपको वो वीडियो भी नहीं दिखा सकते जिसमें जलती हुई निक्की सीढ़ियों से उतर रही है, क्योंकि वो वीडियो इतनी भयावह है कि इंसान की रूह अंदर तक झंझोर जाए देखने के बाद। ज़मीन पर जलने के बाद निक्की जब बैठी थी और उसकी बहन कंचन पानी उस पर डाल रही थी, तौलिया उस पर डाला, वो सारी वीडियो आ चुकी हैं। लेकिन हम आपको मजबूरी में नहीं दिखा सकते, क्योंकि कोई भी इंसान अपने होशो आवाज़ में ऐसी वीडियो देख ही नहीं सकता है। वो इतनी ज़्यादा भयावह वीडियो है, क्योंकि जो हैवानियत इन लोगों ने निक्की के साथ अंजाम दी है, उसके लिए इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। इन्होंने जिस तरीके से उस मासूम के साथ, इन्होंने जिस तरीके से निक्की की ज़िंदगी को छीना है, इनके साथ ऐसा ही कानून को सबक सिखाना चाहिए, कानून को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए कि इन दहेजखोरों की रूह कांप जाए। क्योंकि उस मासूम लड़की को जो अपना घर बार, अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपनी ज़िंदगी छोड़कर एक नए घर आई थी, ये सोचकर कि ज़िंदगी भर उस घर में साथ रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी खुशी ज़िंदगी बिताएगी, जहाँ उसका एक परिवार होगा, जहाँ उसकी खुशहाल ज़िंदगी होगी। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसका पति ही ऐसा हैवान निकलेगा कि उसको जानवरों की तरह मारेगा, उसके बाल पकड़कर घसीटेगा, उसके साथ हैवानियत की हर हद को पार कर देगा। ना सिर्फ उसके साथ सेक्सुअल टॉर्चर हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, हर तरह का उसके साथ अत्याचार किया गया, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरीके से उस मासूम को रौंदा गया। और आज उस मासूम ने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी, अभी भी उस घर में उसकी चीखें गूंज रही हैं, उस घर में उसकी चीखें इंसाफ मांग रही हैं। अभी भी ये लोग जो हैं, ऐसे जो दहेज के लालची लोग हैं, वो सुधरते नहीं हैं। लड़कियों को ये एक ऐसी चीज़ समझ लेते हैं जहाँ से इन्हें लगता है कि इनकी पत्नी है, इनका हक है, ये जो चाहे वो उनके साथ करेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंसान को अगर तुम इतना टॉर्चर करोगे तो कानून तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पति है विपिन, वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सास, ससुर और जो बाकी लोग हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस दबिश दे रही है नोएडा के हर एक इलाके में, जहाँ निक्की के पिता ने जहाँ जहाँ बताया है कि ये हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और मुमकिन है इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि इनको जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए और
ताउम्र इन लोगों को जेल के अंदर रहना चाहिए, बल्कि इनको फांसी जैसी सज़ा ही होनी चाहिए। उसके अलावा इन लोगों को कोई और सज़ा मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हैवानियत के साथ विपिन ने अपनी पत्नी को मारा है और जो वीडियो सामने आया है वो देखकर यकीन मानिए खून खौल जाता है। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।